बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। यह गांव दिन में शांत और खुशहाल रहता, लेकिन रात होते ही एक भयानक डर की छाया उस पर छा जाती। लोग कहते थे कि एक चुड़ैल रात के समय गांव में आती है और नवजात बच्चों को उठाकर ले जाती है। गांव के लोग डर के कारण रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हर पूर्णिमा की रात हवा में अजीब सी सर्दी फैल जाती और चिड़ियों की आवाजें बंद हो जाती। चुड़ैल के आने की आहट से ही गांव वाले कांप उठते थे। उसकी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और डरावनी हंसी ने पूरे गांव को आतंकित कर रखा था। गांव के सरपंच ने दूर दूर तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन एक साहसी और बहादुर शहजादा उस गांव में आया। उसका नाम वीरेंद्र था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और चुड़ैल के बारे में जानकर कहा, मैं इस चुड़ैल का अंत करूंगा और आपके बच्चों को बचाऊंगा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन शहजादे की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसका साथ देने का वादा किया। शहजादे ने गांव के एक बुजुर्ग से चुड़ैल के बारे में अधिक जानकारी ली। बुजुर्ग ने बताया कि वह चुड़ैल एक श्रापित आत्मा है। उसे उसकी शक्ति एक पुराने पीपल के पेड़ से मिलती है, जो जंगल के बीच में है। अगर उस पेड़ को नष्ट कर दिया जाए तो चुड़ैल की ताकत खत्म हो सकती है। अगली पूर्णिमा की रात शहजादा अपनी तलवार और एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चांदनी रात में हर पेड़ एक साए जैसा लग रहा था। तभी अचानक चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज उठी। वह हवा में उड़ती हुई शहजादे के सामने आई। उसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थीं। शहजादे ने बिना डरे तलवार निकाली और चुड़ैल से कहा, तुमने मासूम बच्चों को बहुत सताया है। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से शहजादे पर हमला किया, लेकिन शहजादे ने अपनी सूझबूझ और तलवारबाजी के कौशल से हर वार को नाकाम कर दिया। उसने अपने कदम पीपल के पेड़ की ओर बढ़ाए और उस पर मशाल फेंक दी। जैसे ही पेड़ जलने लगा, चुड़ैल चिल्लाने लगी। उसकी शक्ति खत्म होने लगी और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। शहजादा जब वापस गांव लौटा तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने शहजादे का दिल से स्वागत किया और उसका आभार जताया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई बुरी आत्मा नहीं